परमेश्वर के दासों की सेवा करें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं के माध्यम से हमें आशीष देता है। जैसे परमेश्वर ने एलिशा परमेश्वर के चुने हुए दास के रूप में उस विधवा को आशीष दी, आज भी हमारे घरों में परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, हमारे कार्यों में आशीष देना चाहता है, हमारे परिवार में आशीष देना चाहता है। लेकिन क्यों ना आप मैं सीखें इस लेसन को। मैं जैसे इसको आपको बताना चाहता हूँ गवाही के रूप में। हाल में एक परमेश्वर के दास की आवश्यकता थी। जैसे वो कह रहे थे मुझे मेरे पास है नहीं तो फोन रिचार्ज करने के लिए, मैं जस्ट उनका फोन रिचार्ज कर दिया, बाय फेथ उनका फोन रिचार्ज किया, और आप यकीन नहीं करोगे कोई मेरे पास आ करके 500 का ब्लेसिंग उन्होंने मुझे दिया। और फिर मैं कहीं चर्च में गया था, हाल में ही पीछे समय चर्च में गया था, और जब मैं चर्च में गया था तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास वही 500 थी, खुले नहीं थे, 500 थे, उठा करके वो चर्च में दान डाल दी। और जब चर्च में दान डाल दी, आप यकीन नहीं करोगे, फिर एक विश्वासी हमारी गाड़ी में बैठा जब हम आ रहे थे, तो उस विश्वासी ने कहा कि हमारी बहन के पास प्रार्थना के लिए जाना है। जब हम वहां गए तो उससे परिवार ने मालूम है 500 मेरे जेब पे भेंट के रूप में दिया। हमें परमेश्वर किस तरीके से काम करता है, उसका काम करने का तरीका अद्भुत है, वो महान परमेश्वर है। ऐसी बहुत सारी गवाही है जो मैंने अनुभव की अपने जीवन में, और परमेश्वर ऐसी गवाही हमारे जीवन में बनाता है। जब प्रभु के दासों की हम मदद करते हैं, परमेश्वर भी हमारी और मदद करता रहता है। उसका तरीका बड़ा अद्भुत है, हमारी सोच से परे। जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां से वो काम करना शुरू कर देता है। जैसे मैं हाल में हम लोगों ने ये टेस्टिमनी भी सुनी थी ना, टाइटस करके एक परमेश्वर के बहुत महान अभी प्रभु में वो बढ़ रहे हैं, और टाइटस का बेटा जो है अमेरिका में बहुत ही बीमार, गंभीर रीति से बीमार हो गया, और जितना उसके पास पैसा था उसने वो सब पैसा लगाया। उसका बेटा अच्छा कमाने वाला था, उसका बेटा 2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता था, लेकिन बीमार हो गया, उसमें करोड़ों रुपए लग गए उसके, 3 करोड़ लिखा, 3 करोड़ उसके लग गए उसको ट्रीटमेंट में। लेकिन अभी भी और पैसों की आवश्यकता थी, 7.5 लाख की उसे आवश्यकता थी, और ये व्यक्ति अपने भारत देश से अमेरिका में ट्रीटमेंट करवा रहा है। अब रोने लग गया, कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिन से लेना था ले लिया पैसा, अब कोई ऑप्शन नहीं था। प्रार्थना करने लगा, रोने लगा, लिखा हुआ वो कहता, खुद कहते अपने मुंह से कि मैं रात को रो रहा था, परमेश्वर प्रभु मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब मैं क्या करूं। और कहता है अटलांटिका से, यानी 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस से व्यक्ति का फोन आता है, वो कोई बड़ा ऑफिसर है कंपनी का, उसका फोन आता है। और फोन भी उसे कैसे मिला, उस हॉस्पिटल से उन्होंने छानबीन किए, उस बेटे का नाम से पता किया, उसके बाप कौन है, फिर फोन नंबर लिया और कहा आपको क्या आवश्यकता है। उसने कहा कि मुझे 7.5 लाख की आवश्यकता है, लेकिन मैं दे नहीं पाऊंगा, प्लीज माफी चाहता हूँ, मैं दे नहीं पाऊंगा इसको। लेकिन वो कहता है कौन कह रहा है आपको देने के लिए, नहीं ये गिफ्ट समझिए आप। और 7.5 लाख रुपए जितना उसने मांगा था उतना ही परमेश्वर ने से दिया। हमें कहाँ काम कर परमेश्वर करता है, अद्भुत है उसके काम। तो जब आप हमें परमेश्वर के जनों की मदद करते हैं, प्रभु अनुग्रह आशीषित करता है। आमीन। ओके, एक लास्ट बात बिंदु कह करके मैं जस्ट समाप्त करना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो चौथा बिंदु है मिशन में केंद्रित रहें। मेरे साथ बोले, मिशन में केंद्रित रहें। आपको और मेरा मिशन क्या है लाइफ में, गोल क्या है? परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना है कि आप मैं उसके क्या बने, गवाह बने, हर एक के लिए। दिस इज अ यूनिवर्सल कमांड, एक विश्वव्यापी या विश्वव्यापी एक बुलाहट है हम सबों की, ये आदेश है परमेश्वर का। दिस इज अ ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा हम सबके लिए कि हम उसके क्या बने, गवाह बने। 3 वचन में लिखा है इस प्रकार से, जाओ और सुसमाचार सुना। प्रभु यीशु मसीह अपने 70 शिष्यों को भेजता है, 2-2 को भेजता है ताकि उसकी गवाही दे, ताकि बीमारों के लिए प्रार्थना करे, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करे, ताकि वो दूसरों को परमेश्वर के बारे में गवाही दे। आप और मैं इसीलिए परमेश्वर ने बुलाया है कि आप हमें परमेश्वर की क्या दें, गवाही दें। ये हम सबकी जिम्मेवारी है, प्रभु की गवाही देना हम सबकी जिम्मेवारी है। बीमारों के लिए प्रार्थना करना हम सब कर सकते हैं। चमत्कार तो फादर सुनील नहीं करता है, कौन चमत्कार करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है।
और हाल में एक गवाही मैं सुन रहा था, उसका नाम विक्रांत शर्मा है। विक्रांत शर्मा विश्वासी नहीं था ये, है ना, लेकिन ये मसीह लोगों को बहुत सताता था, बहुत परेशान करता था, बहुत उनके खिलाफ में बोलता था, लेकिन वो परखना चाहता था कि सचमुच ऐसा होता है। और विक्रांत खुद कहता है कि मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करना चाहता हूँ, वो परखने के लिए वो जब बीमार के बाद प्रार्थना करने के लिए जाता है, तो जब वो प्रार्थना करता है उसने यही सुना था कि यीशु के नाम से, और जब वो कहता है यीशु के नाम से, एक बीमार बहुत भयानक बीमार होता है, कहता है यीशु के नाम से क्या हो जा, ठीक हो जा, और सचमुच वो ठीक हो जाता है। वो परख रहा था, लेकिन सचमुच यीशु के नाम से वो ठीक हो जाता, बीमार ठीक हो जाता, फिर उसका विश्वास बढ़ने लग जाता है। फिर एक बहुत ही सीरियस व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना करता जो पैरालाइज टाइप का था, और उस समय उसने आंखें बंद नहीं की, उसने आंखें खुली होकर के देखना चाहता था कैसे यीशु के नाम में ठीक होते हैं। तो उसने जब कहा यीशु के नाम से ठीक हो जा, वो कहता है वो जो पैरालाइज था, मतलब ऑलमोस्ट बॉडी डेडी थी उसकी, उसकी बॉडी में मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, वो खड़ा हो जाता है और चंगा हो जाता है। हमें चंगाई किसके नाम में? यीशु के नाम में, है ना। तो आपको मुझे, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा यही मिशन है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए, गरीबों की, बीमारों की, बेसहारों के लिए प्रार्थना दुआ करें। काम परमेश्वर ने करना है, काम परमेश्वर करेगा, लेकिन आपको मुझे जाना पड़ेगा, आपको मुझे गवाही देनी पड़ेगी। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। मैंने आपको, अपने स्थान में आप खड़े हो सकते हैं, मैंने आपको 4 बिंदु बताए। हमारा जो विषय था कलीसिया का सकारात्मक मिशन। कलीसिया का सकारात्मक मिशन यही है कि हम परमेश्वर के भक्तों की, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है,